अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली से मोटी सी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। माँ सदी के प्यो पारी जावे तो आ जानी चाहिए। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। फौजिया के चैनल के हवाले से बात करेंगे। फौजिया का चैनल जनाब सेल करने लगे हैं। फौजिया का चैनल वो चैनल है जो सितारा ने अपने हाथों से अपने भाई को बना के दिया था और कहा था भाई आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाया करें, आपका जो है सर्कल अच्छा चल पड़ेगा, आप भी जो है अपने चैनल के ज़रिए अपना रोज़गार कमा सकते हैं, अपना जो है घर बार चला सकते हैं, अच्छे अच्छे गाँव के वीडियोस बनाएं, खेतों की वीडियोस बनाएं, जैसे आपकी एक्टिविटी जो होती है ना वो वाले व्लॉग बना के डाल दिया करें, लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। तो फारूक ने बहुत टाइम जो है इसी तरह से ब्लॉग वो बनाता भी रहा कि मैं अभी पानी लगाने जा रहा हूँ खेतों पे, अभी ये जो है मैंने सब्ज़ी के बीज लेके आया हूँ, ये सब्ज़ी बो रहा हूँ, फिर अब ये बड़ी हो रही है, इस तरह से करके वो दिखाते रहे और साथ साथ कुकिंग भी दिखाते रहे। बहुत ग्रोथ हुआ था वो चैनल भी, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो गया था, बड़े अरसे तक वो बंद रहा था चैनल, कुछ 7 महीने या साल के करीब वो बंद रहा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से नजमा ने और फारूक ने आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा से एक्टिव किया। फिर अब जो है उनकी बेटी ये चैनल चला रही थी, फारूक का चैनल। अब फौजिया के पास जो चैनल था इन्होंने उसका नाम भी चेंज किया हुआ है, फौजिया फ़ारूक यासीन के नाम से इन्होंने भी नाम रखा हुआ है जनाब। अब नजमा ने जो है उसका टाइटल लगाया है और वीडियो में बोला है कि फौजिया को हमने कहा है कि ये चैनल सेल कर देंगे और जो है मेरा वाला जो न्यू चैनल है उस पर तुम व्लॉग डालो, घर की रूटीन दिखाओ, और जो मेरे पास चैनल है वो मैं चलाऊंगी। तो अभी हम लोगों ने घर भी बनवाना है, पेंट भी करवाना है और घर की छतें हो गई, लिपाई हो गई, ये सारे हमने काम करने हैं क्योंकि बारिश आ रही है। पता नहीं आप लोग बारिश का वेट क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। बारिशों से पहले पहले ये काम करवाए जाते हैं, ना कि बारिश के दौरान जो है घर को छेड़ दो कि भाई बस अब इसको जो है बनवाना शुरू कर देते हैं। ये पहले पहले काम होते हैं, पहले ही तैयारी करके रखनी होती है कि फला महीनों में बारिशों का सीज़न होता है तो इसमें हमने जो है घर को जो है रेनोवेट करना है या इस तरह से करना है। फजूल खर्चों से बचना चाहिए और ख़ासकर अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। घर की तरफ जो है तोड़ फोड़ जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मिलजुल के बंदा बना लेता है। खैर यहाँ पे इन्होंने बार बार यही कहा इस कमरे की लिपाई करवाएंगे, इसको पेंट करवाएंगे, इसकी छत की ये करवाएंगे। छत के ऊपर एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, जबकि पता है कि TR गार्डन की जो है छतें हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाया जाता, ना उसके ऊपर चीज़ें सुखाई जाती हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके ऊपर बार बार चढ़ेंगे आएंगे जाएंगे, वज़न पड़ेगा तो फिर वो जल्दी टूटती भी हैं। खैर इन्होंने कहा वहाँ पे छत के ऊपर दरारें हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी पर हम लोगों ने लिपाई करवानी है। अब बारिशें आ गई हैं तो इससे बेहतर है हम आराम आराम से अपने घर, इसी घर को रेनोवेट करेंगे। इसी बात को चीख चीख के दुनिया थक गई 3-4 सालों से जब से इनको देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी, कुछ भी बात नहीं मानी, इनको समझ ही नहीं आ रही थी, सिर्फ खाने पीने इधर उधर ध्यान दिया। खैर अब जो है ये कहती हैं कि भाई इसी ही घर को हम रेनोवेट करेंगे, इसी ही घर को हम सेट करेंगे और जो मेरा पहले वाला किचन है उसको भी तोड़वा के ऊंचा करेंगे। तो अब ये जनाब ये भी जो है फौजिया वाला जो चैनल था उसको सेल कर रहे हैं। तो ये भी अब चैनल बना बना के सेल करेंगे। हाय सब्सक्राइबर को सेल कर रहे हैं ये लोग जालिमा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे अनवर चाचा की भी वीडियो आई और ढेर सारी बातें उन्होंने की हैं और नजमा वगैरह के हवाले से भी बातें की हैं, चैनल के हवाले से भी बातें की हैं और स्टार्टिंग में उन्होंने टोंट मारे हैं। अब मुझे नहीं पता ये हम लोगों को मार रहे हैं टोंट या किसको मार रहे हैं, वैसे इनको नाम लेना चाहिए था। कहते हैं लोग आगे बात कोई होती है और उस बात को, छोटी सी बात को आगे बढ़ा चढ़ा के बात बना के फिर लोग वीडियो बना देते हैं। जो बात होती है उसी को ही सिर्फ रखें, लेकिन ये लोग इधर उधर की बात को बढ़ा चढ़ा के वीडियो बना देते हैं। तो भाई जिसको आप ये टोंट मार रहे हो उसका नाम ले लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, अफाका होता, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ये कि आप जिसको भी बोल रहे हैं। ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है
नजमा के हवाले से भी बात की कि वो आ गई और वो कहती है कि पहले तो वो कहती थी कि मैं अपने दम पे आऊँगी, लेकिन अब वो सितारा का ही थंबनेल लगा के आ गई। और ये जो है क्या कहते हैं, शाउट आउट लेती रही है, हर 15-10 दिन बाद जाती रही है वहाँ से। और ये जो है बड़े शाउट आउट किसने लिए हैं भाई, आप सब ने लिए हैं, सब लोगों ने लिए हैं। यही चीज़ आप लोगों की गलत है कि आप वो लोग अपनी बात को भी आगे रखा करें। सब रिश्तेदारों ने फ़ायदा उठाया, सब लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं सितारा से। खैर यहाँ पे ये कहते हैं कि उससे शाउट आउट लेती रही है, उससे जो है चैनल चलाते रहे, खाते रहे, कमाते रहे। और जो है क्या कहते हैं, सब्जियां बाग ये वो दिखा दुखू के अब जब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, फिर ये जो है सितारा को समझ भी आई जब ये लोग लूट मार कर रहे थे। और जो है फिर सितारा ने देखा कि यार ये लोग मुझे भी लूट मार कर रहे हैं और हेटरों के साथ भी मिले हुए हैं, तो ये लोग हेटरों के साथ भी मिले हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पे साजिद और डीडी के हवाले से भी कुछ इस तरह से ही बात की है चाचा अनवर ने, उसके हवाले से भी बात करते हैं। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि ये दोनों बहनें जो हैं हेटर्स के साथ मिली हुई थी और दोनों बहनें बारी बारी आके टारगेट कर रही थी। सबको पता है भाई, दोनों ने बारी बारी आके टारगेट किया है और मुसलसल 3-4 महीने ही 2-3 महीने ही किया है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि ये लोग सितारा बनना चाहती थी, इसलिए सितारा को ट्रोल करती थी और उसके व्यूज़ बांट लेना चाहती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, व्यूज़ बांटने वाली बात तो हम लोगों ने बार बार उठाई भी थी। जब ये लोग कहते कि जब इसकी बहन कहती थी आशा कि सितारा के ब्लॉग मत देखो, देखो उसमें क्या होता है, मैं दिखाऊंगी, वो जब अपना दिखाती थी तो वो सिर्फ लाल पर्दा ही दिखाती थी, बाकी उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो कुछ और भी दिखाए। ओदी हिम्मत ही उत्थे खत्म हो जाती थी, बस वो यही दिखाती थी लाल पर्दा है, ये देखो मेरे घर एसी लगा है। तो इस तरह की वो ये टुच्ची वैसे बातें लगती हैं दिखाना, तो फिर आप भी अच्छा सा हुनर दिखाएं, अच्छी चीज़ें दिखाएं। लेकिन खैर वो करने की कोशिश की थी, नाकाम रही। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि उसके व्यूज़ कम करने की कोशिश की, ट्रोल करती नहीं, और अब जो है ये थंबनेल लगा के आ जाती है कि सितारा ने जो है हमें रोक दिया और मेरी बहन का शुक्रिया। ये पॉइंट वैसे मैंने उठाया था। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि सितारा ने एक बात की थी, उसने अम्मा ने वैसे बोला था, अम्मा ने कहा था इस सर्दियों में हम छत पे चूल्हे बनाएंगे, फिर हम ना यहाँ पे बैठ के ना चाय शाय बनाया करेंगे और ज़रा अच्छा मज़ा आएगा। तो कहते हैं कि फिर इसी ने फ़ौरन उसका कंटेंट चुराया और अपने चूल्हे बनवाना शुरू कर दिया। चूल्हे की लड़ाई। कहते हैं कि ये जो है सितारा के चैनल को बिठाने की कोशिश करते रहे और काउसर के भाई ने भी सेम यही कोशिश की कि सितारा को गिरा दिया जाए और उसके भी व्यूज़ कम कर दिए जाएं। बाकी जो है सही रिश्ते निभाए हैं भाई तुम लोगों ने, तुम लोगों के सब के चेहरे खुल के सामने आए हैं, तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो। बाकी अब ये सितारा की पिक्चर लगाती है और सिंपति लेने आ गई है, लेकिन फिर भी इसकी मुनाफिकत देखें, इसने बाकायदा तौर पे ऊपर लिखा है कि सितारा ने हमें रोक दिया और फिर लिखा है कि मेरी बहन का शुक्रिया 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 ला 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 ला। बाकी जो है सितारा सबके चेहरे देख चुकी है, बिल्कुल जी देख चुकी है, इसलिए तो उसने फैसले ही ऐसे लिए हैं, साजिद ने और सितारा ने, बिल्कुल वो सबको देख चुके हैं। और उसके बाद जो है कहते हैं कि ये लोग खुल के सामने आ गए हैं। बाकी सितारा तो सबको सितारा ने तो सबको रोका था, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए तो वो कराची चली गई थी। और बाकी जो है इन्होंने मुझे भी रुकवाया था। अब देखो ना, सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, आप लोगों ने मुझे रुकवाया था, आप लोग भी रुके गए, मतलब आप लोगों को भी रोक दिया गया और बहुत लूट चुके हो तुम लोग। अब अपना तुम लोग हाल देख ही लो। बाकी जो है सितारा इनके चक्कर में नहीं आई। ये लोग बहुत कहते थे कि हम बिज़नेस करते हैं, हम बाड़ा शाड़ा बना लेते हैं, भाई जानवरों का बिज़नेस करते हैं, आप हमारे साथ मिल के करो। लेकिन सितारा ने बिज़नेस में हिस्सा ना लिया और इन लोगों को सीधा सीधा इनकार कर दिया कि भाई मैं तुम लोगों के साथ बिज़नेस नहीं करूँगी। और उसके बाद जो है इन्होंने बाकी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिक्टेट भी करते रहे हैं जितना अरसा सितारा के साथ रहे हैं। और ये लोग किसी फंक्शन पे नहीं आने जाने देते थे कि भाई तुम्हारे फंक्शन पे ये आएगा वो नहीं आएगा। ये तो खैर हमने बहुत बातें उठाई थी, इस हवाले से बात की थी कि भाई ये क्यों, आखिर क्यों,
जब सितारा की घर के फंक्शन की बात आती है तो फिर ये कौन होते हैं उसे कहने वाले, फलाना आएगा तो हम नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना चीज़ें अपनी घर रख के जाया करें। दूसरे की खुशी पे जब जाते हैं तो चुपचाप जाके खुश होते हैं, ना कि वहाँ पे डिमांड रखते हैं कि फलाना आएगा तो हम नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन लोगों को ले डूबी हैं। ये गरूर होता है, तकब्बुर होता है, और यही तकब्बुर इंसान को ले डूबता है। खुद जो मतलब आप खुद भी उस जोगे नहीं रहते, खुद भी उस चीज़ के लिए फिर आप तरस जाते हो कि देखा हमें भी जुदा कर दिया गया। तो आप अपनी हरकतों की वजह से जुदा होते हैं। जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं, तो फिर चाचा कहता है कि भाई इन लोगों को इज्जत रास नहीं आई। वो इज्जत दे रही थी और ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद जो है बाकी लोग कहते हैं साजिद जो है और डीडी जो है हेटर से मिला हुआ है। तो नहीं, ये झूठ है। किसने कहा है कि साजिद जो है हेटर के साथ मिला हुआ है? किसने बोला है? साजिद तो ऑलरेडी आके खुल्लम खुल्ला आके बोलता होता है, जवाब देता होता है। वो तो खुद ट्रोल होता है इतना सारा, तो वो कैसे मिल सकता है? बाकी डीडी की खैर आपने खुद ही बात मानी, आपने अपने मुंह से कहा चाचा अनवर ने कि हाँ वो मिला हुआ था, बस उससे गलती हो गई और वो अब दूर हो गया है और उसे बहकाया गया था, उसे फंसाया गया था, इसलिए वो कुछ लोगों के साथ मिल गया था, मतलब हेटर्स के साथ मिल गया था। तो अभी वो फिर दोबारा उसकी वॉइस निकाली हुई है हेटर्स ने। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि साजिद जो है वो किसी के साथ नहीं मिला हुआ है, उसकी तो हम कसम खा सकते हैं। तो भाई साजिद के बारे में हम में से किसी ने नहीं कहा कि साजिद जो है हेटर्स के साथ मिला हुआ है, हमने नहीं कहा कोई बात। हाँ, उस पर ज़रूर शक जा रहा है क्योंकि उसके हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही हैं कि कौसर जो है वो उसकी वॉइसेस हैं। अब पता नहीं उसकी है या नहीं है, वो जब आएंगी तो देखी जाएगी। वैसे भी हम जिसके बारे में कहते हैं ना, हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन बाद में उसकी चीज़ आ जाती है, आखिर ना कभी आ ही जाती है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि बाकी साजिद तो नहीं है, बाकी नजमा वालों को भी जो है साजिद रोकता रहा है कि आप लोग कंट्रोवर्सी ना फैलाया करो। ये तो हम सबको पता है, साजिद ना हमेशा चीज़ों से रोकता है कि भाई बात को ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, गालम गलौच नहीं करनी चाहिए। वो वादे लफ्ज़ों में कहता रहता, बोलता रहता, और शुरू से बोलता आ रहा है, शुरू से। ठीक है ना। वो बड़े बैलेंस में रह के इस मामले में खैर चलता है। बाकी वो हाँ कौसर के हवाले से ज़रूर वो थोड़ा सा हो जाता है, मेरी छन्ना मन्ना मेरी आसिया, मेरे कौसर, मेरी बग्गो मस्तियाँ कर दी है कसमें। खैर अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब बग्गो की वॉइस निकल आई तो फिर क्या होगा? अब मेरे से सवाल बार बार लोग कर रहे हैं कि बग्गो की वॉइस निकल आई, ये बग्गो कौसर, मेरी बुग्गो और मेरी जानी। ये आजकल वायरल हो रही है वीडियो ना, लोग वायरल हुए पड़े हैं, मियाँ बीवी। कोई देहात के हैं इधर मुल्तान के आसपास के ना, कोई देहात के हैं, तो वो टिकटॉक पे लाइवें शाइवें करते हैं और वीडियो छोटी छोटी बनाते हैं। तो वो बैठी होती है, कभी गोभी काट रही होती है, कभी कद्दू। अब वो बंदा आता है, लड़का सा ही है वो भी, आसिया कहती है जे मेरी बुग्गो जी क्या करें पिए, आलू कट रही पिया तेरे वास्ते मोती चूर दे लड्डू घेरना आया, वो धाड़ी और क्यों घेरना ही बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो बनाते हैं। खैर इसके ऊपर जिन लोगों ने मिमिक्री किया वो बहुत वायरल हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए हैं इस तरह के लोग। खैर ये जो है ना बुग्गो की जो वॉइस है, मतलब कौसर की वॉइस जो है अगर निकलती है तो मेरे से लोग पूछते हैं क्या होगा, मैं कहा मैनू नहीं पता इस हवाले नाल मैनू नहीं पता। अब निकलेगी तो देखेंगे भाई क्या मतलब रिएक्ट होता है, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, देखेंगे किस हिसाब की वॉइस निकलती है भी या नहीं भी है। तो इस हवाले से जो है फिर बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी मशकूक पे है ये बात। मेरे हिसाब से अगर होती तो सबसे पहले उसी की ही निकलती लेकिन मैं भी हो सकता है कुछ लोग खेलते भी हैं
और जो बंदी वॉइस लीक करती है वो खेल रही हो अभी, बाद में जाके निकाले, या फिर हो ही ना। ठीक है जी, इस तरह से भी हो सकता है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि साजिद तो लड़ाई वगैरह से दूर भागता है। साजिद तो बाकायदा तौर पे नजमा वालों को, डीडी वालों को रोकता रहा, और साजिद कहता था कि सितारा को नुकसान पहुंच रहा है, उसके चैनल को नुकसान पहुंच रहा है, खुदारा तुम लोगों को मौका मत दो, तुम लोगों की लड़ाइयों की वजह से हम ही ट्रोलिंग का निशाना बनना पड़ता है। तो हाँ, ये जो है साजिद जो है इस बारे में ज़रूर जो है रोकता होता है, और ज़रूर जो है मतलब कहता होता है कि खुदा कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना किया करें, या कंट्रोवर्सी ना फैलाएं, या लड़े ना रिश्तेदार आपस में, मज़े से आराम से सुकून से अपने व्लॉग शलॉग बनाओ। बाकी वो फजूल खर्च नहीं है, ये तो खैर हमें भी पता है, काफ़ी वो कंट्रोल करता है ऐसी चीज़ों पे। बाकी कहता है कि वो जो है कभी वो गलत हुआ भी सही तो हम आके बोलेंगे। बाकी जो है कहता है कि नजमा को कहा कि सितारा का नाम लेना छोड़ दें, बाकी तुम्हारा शौहर तुम्हारी कितनी मतलब सुनता है वो हमें सारा पता है। तुम कहती हो ना माँ से बात करता है, तो हमें सारा पता है कि वो कितनी माँ से बात करता है, और हमें यह भी पता है कि वो तुम्हारे ही इशारों पे चलता है। बाकी चैनल जनाब सेल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग चैनल क्यों अचानक से सेल कर रहे हैं। वाई, इनके तो चैनल सही चल रहे हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक सेल करने की क्या नौबत आ गई। हालांकि इनके तो अब कमाद वगैरह भी आई थिंक तैयार हो चुके हैं, 2-1 महीने तक शायद इनके कमाद फिर सेल होना शुरू हो जाएंगे। तो खैर ये फिर भी चैनल को जो है सेल कर रहे हैं। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।